हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों फाइनली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा कंपनी का क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस। तो उससे पहले दोस्तों कंपनी की जो एजीएम कंडक्ट की गई थी 11 सितंबर 2025 को, तो उसमें जो है फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड रिकॉर्ड डेट जो है 4 सितंबर रखी गई है और पेमेंट डेट जो है पेड ऑन 26 सितंबर, यानी कि कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड फिक्स किया था तो उससे रिलेटेड जो पेमेंट डेट है वो 26 सितंबर रखी है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल नंबर्स Q1 के कैसे आए। तो ये जो डिविडेंड था वो फाइनल जो डिविडेंड था जो मार्च महीने में दिया जाता है उससे रिलेटेड डेट्स थी दोस्तों। उसके बाद में हम लोग आते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो रुपीज इन मिलियन में हमें कंपनी का डेटा देखने को मिल रहा है। जून का जो है सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। तो कैसा रहा दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो है 263 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था, जो इस क्वार्टर में घटकर 242 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की, तो कंपनी ने 224 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 242 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने बेटर परफॉर्मेंस दिखाया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो कंपनी की पिछले क्वार्टर की जो टोटल इनकम थी वो थी 276 करोड़, जो इस क्वार्टर में 256 करोड़ होती हुई नजर आ रही है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम घटती हुई नजर आ रही है। बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की, तो कंपनी ने 233 करोड़ की जो है टोटल इनकम जनरेट की थी, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 256 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। अगेन दोस्तों ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने टोटल इनकम में भी गिरावट दिखाई है। उसके बाद में बात करें कंपनी के खर्चों की, तो पिछले क्वार्टर के कंपनी के खर्चे थे 176 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर 161 करोड़ होते हुए नजर आ रहे। सो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है तो कंपनी के खर्चे भी कम होते हुए हमें नजर आते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपनी के खर्चे पिछले साल जून क्वार्टर के थे 145 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 161 करोड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करें टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर का कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट था लगभग 99 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर 94 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो 88 करोड़ का जो प्रॉफिट है जून क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया था बिफोर टैक्स वाला, जो इस साल बढ़कर 94 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि टैक्स वगैरह की एडजस्टमेंट होने के बाद के प्रॉफिट के, तो इस क्वार्टर का कंपनी का नेट प्रॉफिट है 70 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 74 करोड़, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था लगभग 66 करोड़। तो 66 करोड़ से बढ़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 74 का नेट प्रॉफिट 70 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सीक्वेंस हमें ईपीएस में देखने को मिलेगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर का कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 97 पैसे था, जो इस क्वार्टर में गिरकर 6 रुपये 59 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है। बात करिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की, यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर, तो पिछले साल का जून क्वार्टर का कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 21 पैसे था, जो बढ़कर 6 रुपये 59 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों कंपनी ने हर एंगल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी रेवेन्यू को ईपीएस को बीट करने में नाकामयाब रही है दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।